हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं रसगुल्ले की जड़ क्या होती है? क्या आपने इसे कभी खाया है? अगर नहीं खाया है या नहीं देखा है तो चलिए हम बताते हैं कि रसगुल्ले की जड़ क्या होती है, वो भी एक प्यारी सी कहानी के माध्यम से। विजयनगर की सुख समृद्धि का कारण वहाँ की कुशल व्यापार नीतियाँ थीं। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि ईरान और बुखारा जैसे देशों से भी महाराज की व्यापार संधियाँ थीं। एक बार ईरान का एक व्यापारी मुबारक हुसैन विजयनगर की यात्रा पर आया। महाराज कृष्णदेव राव ने उसका खूब स्वागत किया और फिर सम्मान सहित उसे राजमहल में ठहराया। कई सेवक उसकी सेवा सत्कार के लिए तैनात भी किए गए। एक बार रात्रि के भोजन के बाद महाराज ने हुसैन के लिए चांदी की तश्तरी में कुछ रसगुल्ले भरकर भेजे और महाराज इस इंतज़ार में थे कि सेवक कब आकर कहेगा कि हुसैन ने रसगुल्लों की बहुत तारीफ़ की है और उन्हें वो रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट लगे और वो रोज़ रोज़ भोजन के बाद ही रसगुल्ले ही खाने की इच्छा व्यक्त करेंगे। परंतु जब सेवक वापस आया तो उसके हाथों में रसगुल्ले से भरी हुई तश्तरी उसके हाथ में ही थी। महाराज इस बात को देखकर बड़े दंग रह गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हुसैन ने एक भी रसगुल्ला नहीं खाया। सेवक ने भी आकर कहा, अन्नदाता, हुसैन ने एक भी रसगुल्ला नहीं खाया और ये कहकर हमें वापस भेज दिया कि हमें रसगुल्ले नहीं, रसगुल्ले की जड़ चाहिए। रसगुल्ले की जड़, ये सुनकर महाराज एकदम दंग रह गए और बहुत परेशान होने लगे। अगले दिन दरबार में महाराज ने सभी दरबारियों के सामने अपनी ये समस्या रखी और बोले, बड़े दुख की बात होगी अगर हम हुसैन की ये इच्छा पूरी ना कर पाए। क्या आप में से कोई भी इस समस्या को हल कर सकता है? अगर कर सकता है तो मुझे बताइए। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हिम्मत करके पुरोहित बोला, महाराज, ईरान में ऐसी कोई चीज़ होती होगी मगर हिंदुस्तान में नहीं। हमें साफ साफ बता देना चाहिए कि रसगुल्ले की जड़ होती ही नहीं है। कैसे नहीं होती जी? तभी तेलानी राम बोला, हमारे हिंदुस्तान में होती है। बड़े अफसोस की बात है कि अधिक रसगुल्ले खाने वाले पुरोहित जी को यही नहीं पता कि रसगुल्ले की जड़ क्या है। आज पुरोहित तिलमिला गए। महाराज ने तेलानी राम से कहा, अगर ऐसा है और तुम्हें पता है तो यहाँ पे हाजिर करो। हमें फ़ौरन अपने राजमहल में रसगुल्ले की जड़ चाहिए। तेलानी राम उठकर फ़ौरन चले गए और 1 घंटे बाद वापस आए। अपने हाथ में वे चांदी की तश्तरी लाए जिसमें उन्होंने कुछ ढक रखा था और बोले, महाराज, रसगुल्ले की जड़ हाजिर है, फ़ौरन मेहमान की सेवा में भेजी जाए। सारा दरबार हैरान था, सभी देखना चाहते थे, किंतु तेलानी राम ने स्पष्ट इनकार कर दिया, नहीं, पहले मेहमान बाद में कोई और। महाराज स्वयं रसगुल्ले की जड़ को देखना चाहते थे। अंततः उन्होंने आदेश दिया कि जाओ मंत्री, मेहमान को यहीं बुला लाओ। मंत्री स्वयं हुसैन को लेने गए। हुसैन के आने पर महाराज ने सेवक को इशारा किया। सेवक ने तेलानी राम के हाथ से तश्तरी लेकर मेहमान के आगे कर दी और कहा, लीजिए, ये रही आपकी की जड़। हुसैन ने तश्तरी से कपड़ा हटाया और पूछा, ये क्या है महाराज? रसगुल्लों की जड़? वाह वाह। बहकते हुए हुसैन ने तश्तरी को अपने हाथ में लिया और उसमें से रसगुल्ले की जड़ खाते हुए बोले, वाह, हिंदुस्तान में यही वह चीज़ है जो ईरान में नहीं मिलती। सारे दरबारी फटी फटी आंखों से उस वस्तु को देख रहे थे। ऐसा क्या था तश्तरी में? असल में तश्तरी में थे छिले हुए गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े। और उस दिन सम्राट तेलानी राम से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने गले से बेशकीमती माला उतारकर उसे उपहार में दे दी और हुसैन ने भी उससे खुश होकर एक ईलानी उपहार में दी। तो ये थी दोस्तों रसगुल्ले की जड़ की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर लेकर आऊँगी एक नई कहानी आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।